हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो भाई आज जो है वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, तो आपको वैसे आपने कर लिया है, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्चुअल में आए कहाँ से हैं, वो आए हैं एक नेगेटिव नंबर के रूट से, है ना। सपोज करो अगर आपको जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 = 0 इसको सॉल्व करना पड़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाता है, एक्स की वैल्यू जो होती है ±√3 हो जाती है। ठीक है, तो अगर यही चीज जो है मान लेते हैं x² + 3 = 0 से हमारे को सॉल्व करना पड़े, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है -3। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं हटाता हूँ स्क्वायर इसको, तो प्लस माइनस अंडर रूट में -3। अब दिक्कत यह है कि मैं इसको तो मैंने देखा है रियल नंबर लाइन पे, यानी मैंने देखा है जैसे एक्स स्क्वायर अगर 4 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू जो आती है प्लस माइनस अंडर रूट में 4 आती है, यानी +-2 आती है। ये तो मैंने देखा है ना। लेकिन अगर यही एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 आ जाए, तो मैंने ये नहीं देखा कि अंडर रूट -4 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना, हमने सॉल्व भी नहीं करी भैया। तो कभी अगर ऐसा कुछ आ जाता है, तो इसको चाहे तो हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, +-√3 इंटू अंडर रूट में -1। इसी को चाहूं तो मैं अंडर रूट 4 को +-√4 इंटू अंडर रूट में -1 लिख सकता हूं। ऐसा लिखा जा सकता है क्या, है ना। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -1 × 4 जो होता है वो माइनस का 4 ही होता है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जैसे अगर उसको सॉल्व करना हो रूट को, तो हम कुछ इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, +-2 अंडर रूट में -1। तो क्या समझ में आती है यहाँ से बात, यहाँ से कुछ बातें समझ में आती हैं कि कभी भी अगर नेगेटिव नंबर हो, तो उसमें अंडर रूट -1 जो होता है वो ऑलवेज जो है वो आपका बच ही रहा है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा हमारे से, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू हमारे पास में नहीं होती। अब नहीं होती, तो मैथमेटिशियंस ने बोला कि मैथमेटिशियन में भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैथमेटिशियन की बात करते हैं हम, यूलर, आइलर जिसको हम बोलते हैं। आइलर ने बोला कि अंडर रूट -1 को ना हम एक नंबर मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम आयोटा। आई से इसको डिनोट कर लेते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, आयोटा। अब आयोटा जो होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, जैसे आई यानी आयोटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में -1 होती है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो इसका मतलब अंडर रूट में -1 का स्क्वायर कर रहा हूं, यानी -1 की पावर 1/2 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं। क्या ये बात क्लियर है। तो स्क्वायर से ये पावर जैसी कटेगी, तो आंसर कितना आएगा, -1। यानी इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं आइटा स्क्वायर निकालता हूं, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। आइटा क्यूब अगर मैं निकालता हूं, तो वो हो जाएगा आइटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई आइटा से, यानी -1 की मल्टीप्लाई आइटा से अगर मैं करता हूँ, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो -1 की मल्टीप्लाई अगर मैं आइटा से करता हूँ, तो कितना आंसर आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का आइटा आ जाएगा। आइटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी हो, तो ये होता है आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1। तो -1 इंटू -1 कितना होता है, +1। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये चार जो वैल्यूज हैं, ये चार वैल्यूज तो याद रख लेनी है। जैसे आइटा जो होता है वो अंडर रूट -1 होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आइटा होती है, और आइटा की पावर 4 की वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। अब इसमें पांचवी वैल्यू से अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज करो आइटा की पावर 5 निकालना है, तो करना क्या है, इसको क्या मैं आइटा की पावर 4 इंटू आइटा लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। आइटा की पावर 4 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1। तो 1 इंटू आइटा यानी आइटा लिखा जा सकता है इसको। आइटा की पावर 6 अगर मेरे को लिखना हो, तो क्या मैं आइटा की पावर 4 इंटू आइटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो बोलोगे आप सर बिल्कुल लिख सकते हो, आपका पास में पेन है, आप जो मर्जी लिख दो। ठीक है, लेकिन जो मर्जी नहीं, आइटा की पावर 4 लिखेंगे इंटू आइटा स्क्वायर लिखेंगे, इसको दो पावर में ब्रेक कर लिया हमने, यानी 4 और 2 6 होता है। तो करा क्या, आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यानी आंसर माइनस का 1 आ गया। आइटा की पावर सपोज करो 7 निकालना है, तो क्या मैं इसको आइटा की पावर 3 इंटू आइटा की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे लिख दो सर। तो माइनस का आइटा इंटू 1 आइटा की पावर 4, तो माइनस का आइटा मिल जाएगा इसका। आइटा की पावर 8 निकालना हो, तो इसको हम आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 4 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 यानी प्लस का 1 हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या आता है, कहने का सेंस ये आता है, अगर आप थोड़ा सा इसको देख पाओ, तो सबसे पहली वैल्यू जो मैंने लिखी थी वो आइटा लिखी थी, देखो ये दिख रही है। थोड़ा सा इसको ना दूसरे उससे लिखता हूं मैं, कलर से ना, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। तो देखो जैसे सबसे पहले वैल्यू मैंने लिखी है आइटा, उसके बाद आइटा स्क्वायर जो मैंने लिखा है उसकी वैल्यू क्या लिखी है मैंने, -1। आइटा क्यूब की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, माइनस का आइटा, और माइनस का आइटा है ये भाई, ठीक है, माइनस का आइटा। आइटा की पावर 4 की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, प्लस का 1। अब आइटा की पावर 5 पर आओ, 5 क्या है, तो आप बोलोगे आइटा है, ये देखो दोबारा से पहली वैल्यू रिपीट हो गई। उसके बाद आइटा की पावर 6 कितनी है, -1, देखो दूसरी वैल्यू रिपीट हो गई। उसके बाद आइटा की पावर 7 कितना है, तो आप बोलोगे सर माइनस का आइटा, तो ये तीसरी वैल्यू रिपीट हो गई। आइटा की पावर 8 कितना है, तो ये प्लस का 1, ये चौथी वैल्यू रिपीट होगी। यानी अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया आइटा की पावर 4 सबसे पहले 1 था, अब दोबारा से आइटा की पावर कितना 1 बना है, तो आप बोलोगे 8।
अब मैं पूछूंगा आइटा की पावर अब कितना वन बनेगा, तो आप बोलोगे 12। अब आइटा की पावर कितना वन बनेगा, तो आप बोलोगे 16। अब आइटा की पावर कितना वन बनेगा, तो आप बोलोगे 20। अगर मैं पूछूंगा कि भैया आइटा की पावर और कितना करूं कि वन बन जाएगा, तो आप बोलोगे 24 कर लो सर, वन बन जाएगा, क्योंकि चार चार के गैप में रिपीट हो रही है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि जो पावर्स हैं आइटा की, वो चार चार के गैप में रिपीट हो रही है। यानी आइटा की पावर अगर चार के गैप में रिपीट हो रही है, तो ये चार, जैसे 4 वन थी, उसके बाद 8 वन हो गई, है ना, उसके बाद 16 वन हो गई, है ना, आइटा की पावर 16 हो गई वन, 12 वन हो जाएगी, है ना, 12 वन हो जाएगी, आइटा की पावर 20 वन हो जाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आइटा की पावर जैसी 4 का मल्टीपल है, इसको फॉलो कर रहा है, और इसी के अंदर इसकी सारी की सारी वैल्यूज रिपीट हो रही है? तो आप बोलोगे हाँ सर, ऐसी ही बात है। इन चीज को हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी एक वर्ड है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी कितने टाइम के बाद में कोई भी चीज रिपीट हो रही है। तो अगर मैं आइटा की बात करूं, साइक्लिसिटी ऑफ आइटा, अगर मैं आइटा की बात करूं, साइक्लिसिटी ऑफ आइटा जो होती है वो 4 होती है। यानी चार चार के गैप में जो होती है वो आइटा की वैल्यूज रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है। इसका मतलब क्या है, जैसे आइटा की पावर मैंने 1 बोला कितना आएगा, तो आप बोल दोगे आइटा आ जाएगा। अब दोबारा आइटा की पावर 2 कितना आएगा, तो बोलोगे -1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि भैया दोबारा -1 कब आएगा, तो इसमें 4 और जोड़ दो, तो आइटा की पावर 6 पे -1 आ जाएगा। दोबारा -1 कितना आएगा, 6 4 10, आइटा की पावर 10 पे माइनस का 1 आ जाएगा। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? चार चार के गैप में पावर रिपीट होती है और वैल्यूज रिपीट होती है, इसको बोलते हैं इसकी साइक्लिसिटी। अब मान लेते हैं इसका यूज क्या है सर साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी का यूज ये है कि जब भी आपको आइटा की पावर कोई बड़ी सी दे दी जाए, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला आइटा की पावर 102, इसको सॉल्व करो भैया कितना आता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, 102 को 4 से डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, 102 को 4 से डिवाइड करके करके देख लेना। देखो 25 बारी में जाएगा 4 से 100 टाइम्स, बचेगा कितना, 2। ये जो बचता है ना रिमाइंडर, ये इसका फाइनल आंसर होता है। तो इसका आंसर हो गया आइटा की पावर 2 यानी -1। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा और एग्जांपल दो कोई, चलो देते हैं आपको। ठीक है, आइटा की पावर सपोज करो मैंने बोला 39 को सॉल्व करो, इसका आंसर क्या था, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट में, अंडर रूट कह रहा हूँ, आइटा की पावर 39 है, 39 को 4 से डिवाइड कर दो सर, 4 9 जा 36 होता है, 3 पावर बच जाएगी। तो 3 पावर बच गई, यानी यह हो गया आइटा का क्यूब, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस का आइटा हो जाती है। तो अगर मैंने कोई भी पावर बोल दी, जैसे आइटा की पावर 1024, मैंने ये बोल दिया इसको सॉल्व करो, तो 1024 को मेरे को 4 से डिवाइड करके देखना, और ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, आप पहले 25 बारी में करोगे, 100 जाएगा। ठीक है, 100 जाएगा, 24 पूरा का पूरा अगर मैं चाहूं तो वो 6 बारी में जाएगा शायद, है ना, 6 बारी में जाएगा पूरा का पूरा, जाके इसका आंसर जो हो जाएगा वो रिमाइंडर 0 दे देगा। अगर रिमाइंडर 0 दिया तो इसका मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी, 1। पूरा का पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या है, जैसे आइटा की पावर 4, ये 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ, तो इसकी वैल्यू 1 थी। आइटा की पावर 8, 8 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 थी। आइटा की पावर 12 पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी 1 थी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 4 के मल्टीपल में पूरा का पूरा 4 से कोई भी नंबर डिवाइड हो गया, तो मैं 4n लिख रहा हूँ, 4n का मतलब होता है 4 का कोई मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। लेकिन अगर आइटा की पावर पूरा का पूरा डिवाइड ना हुआ, एक रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया, तो इसकी वैल्यू आइटा होगी। अगर आइटा की पावर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो 2 रिमाइंडर बच गया, तो इसकी वैल्यू आइटा स्क्वायर यानी -1 होगी। क्लियर है? आइटा की पावर मान लेते पूरा का पूरा डिवाइड ना होकर 3 रिमाइंडर बच गया, तो इसकी वैल्यू आइटा क्यूब यानी माइनस के आइटा के बराबर होती है। तो सपोज करो कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे कि आइटा की पावर 3065, है ना, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे सर पीछे 5 है, 65 पीछे लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, ये एक रिमाइंडर छोड़ देगा। ठीक है, मैं पूरा का पूरा हिसाब लगा पा रहा हूं इसका, 3065 है, 3064 तक ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जहां तक मुझे पता है, तो एक बच जाएगा रिमाइंडर। अगर एक रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया आइटा, एक रिमाइंडर क्योंकि बच रहा है इसमें, इस वाली प्रॉपर्टी से इसका आंसर कितना हो जाएगा, आइटा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतनी जल्दी कैसे डिवाइड कर रहे हो, आपने क्या कोई क्वेश्चन बगल अगल, तो यहाँ पे मेरा जवाब आएगा कि भैया मैंने क्वेश्चन का कहीं पे भी आंसर नहीं लिखा है। डिवाइड करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, अगर आपको 4 से कभी भी डिवाइड करना है तो आपको पूरा नहीं देखना होता, आपको बस ये 65, ये जो पीछे के 2 नंबर दिख रहे हैं ना, ये देखने होते हैं। तो 65 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर दे देगा, तो आप बोलोगे 64 टाइम्स तक जाता है, एक रिमाइंडर बचता है। आप पूरे नंबर को डिवाइड करके देखना, एक ही रिमाइंडर बचेगा। यानी अगर आपको किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, जैसे 1026 को मेरे को मान लेते हैं 4 से डिवाइड करना है, तो बस ये 26 को 4 से डिवाइड कर दो।
ठीक है, 26 को 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचा वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर ये आइटा की पावर में है तो इसका आंसर आइटा स्क्वायर होगा, यानी माइनस का 1। क्लियर बात आ रही है? जैसे आइटा की पावर 1 0 2 3 7 है ना, ये लिखा हुआ है इतना बड़ा, है ना। तो अगर ये आपको चेक करना है कि ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो 37 देख लो, 37 लिखा हुआ है, नहीं होता। कितना रिमाइंडर बच रहा है? तो आप बोलोगे सर 36 बारी में पूरा का पूरा जाएगा 4 से, है ना। 4 से 36 बारी में जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो इसका आंसर आइटा होगा बच्चे। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा ठीक आंसर है, ठीक है। तो कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको? क्या क्या बोला मैंने? सबसे पहले मैंने बोला आइटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना होता है? 1, ठीक है। फिर आइटा की पावर 4n प्लस 1 कितना होता है भैया? आइटा होता है। फिर आइटा की पावर 4n प्लस 2 कितना होता है? तो आप बोलोगे सर आइटा स्क्वायर, यानी माइनस का 1 होता है। और 4n प्लस 3 की फॉर्म में कभी आ जाए तो 4n आइटा की पावर 4n, एक मिनट सॉरी, इसको काट देते हैं। आइटा की पावर 4n प्लस 3 की फॉर्म में कभी भी आ जाए तो ये आइटा क्यूब यानी माइनस का आइटा होता है। अब और क्या क्या चीजें हैं, जैसे सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि भाई आइटा की पावर 19 प्लस आइटा की पावर 20 प्लस आइटा की पावर 21 प्लस आइटा की पावर 22, इसको सॉल्व करके बताओ कि आंसर कितना आएगा। तो कभी भी अगर आपको इसको सॉल्व करना हो ना, तो देखो करना क्या होता है, आप ना जो भी सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन निकाल लो। कौन सी सबसे छोटी पावर है? तो आप बोलोगे सर 19 20 21 22 में सबसे पहले 19 कॉमन आ सकता है। 19 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 1। यहाँ पे कितना आंसर मिलेगा? एक ज्यादा है तो आइटा, यहाँ पे कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है 19 से, तो आइटा स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? आइटा क्यूब। 3 ज्यादा है 22 ना। बात समझ में आ रही है? मतलब कॉमन लेना आता है ना आप सबको। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 19 से 19 डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा। 20 डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक पावर बच जाएगी, यानी एक एक्स्ट्रा बच जाएगी पावर। 21 डिवाइड करेंगे तो 2 पावर एक्स्ट्रा बच जाएगी। 22 डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगी? 3 पावर। ऐसे समझो ना, आइटा की पावर 22 है, इसको आइटा की पावर 19 से डिवाइड करा जा रहा है, तो कितनी पावर एक्स्ट्रा बच जाएगी? 3 बच जाएगी ना अपने पास में। क्लियर है? 20 21 22 ऐसे समझिए। तो हमने इस तरीके से कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद में आइटा की पावर 19 को तो ऐसे लिखो, 1 को ऐसे लिखो, आइटा को ऐसे लिखो। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आइटा होती है। अगर आप इसको समझ पाओ तो इससे इससे कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो ये कट के आंसर दे रहा है 0। तो आइटा की पावर 19 इंटू 0, यानी पूरा आंसर कितना हो गया बच्चे? 0 का 0 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है, जैसे आइटा की पावर 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, इसको अगर सॉल्व करना है आपको तो कॉमन लेके आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैंने कोई मान लेते क्वेश्चन ऐसे लिख दिया कि आइटा की पावर, सपोज करो मैंने लिख दिया 201 है, प्लस आइटा की पावर 202 है, प्लस आइटा की पावर 203 है, प्लस आइटा की पावर 204 है। मैंने बोला इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। अभी मैं ना क्वेश्चन दूंगा, पहले मैं आपका पूरा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया वैसे ही कर लेते हैं, आइटा की पावर 201 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर क्यूब बचेगा। और अगर ऐसा बचेगा तो ये आइटा की पावर 201 इंटू 0 दोबारा से हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा मैंने, इसका आंसर 0 था, यानी पूरा आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर आइटा की पावर सपोज करो कभी भी ऐसे आ जाए कि आइटा की पावर सपोज करो, मान लेते हैं कोई भी नंबर आ गया, जैसे मान लेते हैं 1000 भी आ गया, ठीक है, या 100 ही आ गया, आइटा की पावर 101 आ गया, आइटा की पावर 102 आ गया, आइटा की पावर 103 आ गया, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा आ गया और 4 4 के गैप में है ये, तो इसका आंसर हर बार कितना होगा? 0। कंडीशन ये है जो पावर्स हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक जो आते हैं, जैसे 100 के बाद 101 आता है, फिर 102 आता है, फिर 103 आता है, तो ये 4 4 का गैप बन रहा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा आप 0 लिख दोगे। ये आपको ज्यादा सोचना नहीं है फिर इसमें। क्लियर है? तो चलिए अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दे दूं, है ना, तो आपको ये समझ में आ रही है, अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर होगी तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी? 0 हो जाएगी 4 4 के गैप में, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन में आपको देख के ही बताना है कि इसकी वैल्यू क्या थी, ठीक है। और इसके साथ साथ ना हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं हम लगभग सारे के सारे करेंगे, ठीक है। क्या बोल रखा है? आइटा की पावर 1000 1001 1002 1003, इन सबको जोड़ के क्या आंसर आता है? तो देखो पहला बच्चा ये होगा जो 1000 लिखा हुआ है ना, प्लस 1001 लिखा हुआ है, प्लस 1002 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 1003 लिखा हुआ है। ये जो पहला बच्चा होगा वो क्या करेगा? इन सबको सीधा सीधा डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड करेगा, पूरा का पूरा डिवाइड होता है, एक आंसर आएगा। फिर आइटा आएगा, फिर आइटा स्क्वायर आएगा, फिर आइटा क्यूब आएगा, और उसके बाद वैल्यू रख के 1 प्लस आइटा -1 माइनस आइटा, और सबको काट पीट के तब आंसर बोलेगा कि सर इसका 0 आ रहा है। दूसरा दिमाग वाला इंसान होगा वो बोलेगा कि भैया 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर है, तो इसका आंसर कितना? 0।
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है 1000 है, 1001, 1002, 1003। अगर कॉन्जिक्यूटिव एक साथ चलती हुई पावर है तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है भैया। सीधा सीधा अभी तो बताया सर ने, है ना? तो इसका जीरो आंसर होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जीरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पावर कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया आइटा लिखा हुआ है, दूसरे बाद में आइटा की पावर 5 लिखा है, तीसरी बारी में कुछ और लिखा हुआ है, आइटा की पावर 7 लिखा हुआ है, और मैंने बोल दिया कि भैया ऐसी बहुत सारी पावर्स दे रखी है, आपको बोला कि आंसर बता दी, तो जीरो नहीं होगा उस केस में। कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी है, ये एक कंडीशन है इसके साथ में। अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर है तो ऑलवेज आंसर कितना होगा? जीरो होगा। तो आप बोलोगे सर इस तरह के क्वेश्चन कहाँ आते हैं? तो लो जी, आपको एक क्वेश्चन देते हैं 2015 का। ठीक है, क्वेश्चन है आपको बोल रखा है कि आइटा की पावर एन, आइटा की पावर एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, इसकी वैल्यू क्या होगी भैया? वन होगी, आइटा होगी, आइटा की पावर एन होगी, या जीरो होगी? तो जो दिमाग वाला बच्चा है वो बोलेगा कि आइटा की पावर एन है, आइटा की पावर एन प्लस वन है, आइटा की पावर एन प्लस टू है, आइटा की पावर एन प्लस थ्री है। यानी पावर जो है वो एक एक के गैप से बढ़ रही है। देखो एन, एन प्लस वन, टू, थ्री, अगर बढ़ रही है तो इसका आंसर कितना? जीरो। लो भैया, ऑप्शन नंबर डी, खत्म हो गया इसका आंसर। ठीक है। देखिए इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और दे देते हैं, चलिए आपको प्रीवियस ईयर ये लो। ठीक है, आपको बोला है कि भैया इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। आइटा की पावर 2n है, 2n प्लस वन है, 2n प्लस टू है, 2n प्लस थ्री है, इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, वन होगी, आइटा होगी, माइनस का आइटा होगी। तो आप बोलोगे सर 2n, 2n प्लस वन, टू, थ्री कॉन्जिक्यूटिव पावर है सर, इतना हल्का क्वेश्चन मत दिया करो, जीरो है इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या निकाल सकते हो? जीरो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, 2004 का देते हैं। ठीक है, 2004 में क्या बोल रखा है कि एम, एन, पी और क्यू चार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, नंबर है, मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर है। तो आइटा की पावर एम, एन, पी, क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, 4, 0 या नन ऑफ दीज? तो भैया जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है उसने सीधा सीधा बोला होगा अरे सर ये तो बहुत ही बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है, इसका आंसर तो जीरो होगा सर, क्योंकि चार चार के गैप में जीरो होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आ रही है? तो आइटा की पावर फोर के कभी मल्टीपल में हो तो आंसर वन होता है, अगर कम या ज्यादा होती है तो उसके हिसाब से हम इस मतलब ऐसे है ना, आइटा की पावर अगर 4n प्लस वन है तो ये भी याद रखिएगा। तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना होता, आपको इसको ध्यान देना होता है। बस इस पे देखना होता है कि कितना इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखो कभी भी अगर जैसे आइटा की पावर सपोज करो आपके पास में 4n माइनस वन आ गया, अब क्या करोगे इस केस में? तो अब आपको करना कुछ नहीं है, n की जगह पे ना, ठीक है, n की जगह पे कोई नंबर रख देंगे, n इक्वल टू सपोज करो मैंने वन रख लिया, तो आइटा की पावर 4 इंटू वन माइनस वन, यानी आइटा कितना बन जाएगा? 4 माइनस वन, यानी आइटा क्यूब बन जाएगा। और आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आइटा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बात क्लियर हो रही है? आपको ये बताया थोड़ी ना उसने कि कौन सा एन नंबर है, तो एन अगर आपको नहीं बताया तो आप किसी भी वैल्यू को रख के सेटिस्फाई करके देख सकते हो इसका आंसर। क्लियर है? फिर भी अगर मान लेते हैं आपने, मान लेते हैं एन जीरो रख दिया, 4n माइनस वन सपोज करो किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया, और आपने n की जगह पे जीरो रख दिया, अब आप बोलोगे आइटा की पावर सर माइनस का बना रहा है। तो याद रखिएगा आइटा की कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होती, यानी वन अपॉन आइटा आप इसका आंसर लिखोगे, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आइटा जो होता है वो कभी भी डिवाइड भी नहीं होता। इसी चैप्टर में या इसी क्लास में हम अभी बताएंगे जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे पता लगेगा आपको कि जनरली जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से नहीं लिखा जाता, यानी आइटा जो होता है वो डिवाइड में नहीं होता। अब अगर डिवाइड से हटाना है तो एक चीज करो, इसका परिमेयकरण, जिसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि आइटा अगर नीचे लिखा हुआ है तो इसी को ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो करोगे तो वन इंटू आइटा, ठीक है, आइटा हो जाएगा, आइटा इंटू आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर, तो वन अपॉन सॉरी आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का वन, यानी माइनस का आइटा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? तो अगर कभी वन अपॉन आइटा दिख जाए तो इसका आंसर होता है माइनस का आइटा, ये याद रख लीजिएगा एक फॉर्मूले की तरह से। और वन अपॉन सपोज करो माइनस का आइटा दिख गया तो इसका आंसर प्लस का आइटा होता है इस केस में। क्लियर है? तो ये दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। देखो वन अपॉन आइटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस का आइटा। वन अपॉन माइनस का आइटा दिख गया तो प्लस का आइटा, बस सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया। क्लियर है? एक क्वेश्चन देते हैं, जरा इतना लंबा क्यों बोला हमने? देखिए इसलिए बोला क्योंकि एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं हम, और क्वेश्चन को ना देखो, आप ना क्लास देखोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। आप क्लास के साथ साथ वीडियो पॉज करके ना क्वेश्चन को सॉल्व करा करो, आपको अंदर से परम आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हाँ भैया कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे से। तो वैल्यू ऑफ आइटा की पावर 4n प्लस वन माइनस आइटा की पावर 4n माइनस वन अपॉन में 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपसे ये पूछ लिया गया है कि भैया वन होगी, आइटा होगी, माइनस का आइटा होगी, या नन ऑफ दीज होगी। 2014 का क्वेश्चन है भैया ये। अब देखो जरा इसको कैसे करेंगे। आइटा की पावर 4n माइनस वन है और 4n प्लस वन है, तो n इक्वल टू क्या रख दो बच्चे? वन रख दो। तो वन ही रखा तो आइटा की पावर 4 इंटू वन प्लस वन 5 हो गई, माइनस आइटा की पावर 4 इंटू वन माइनस वन क्यूब हो गई, अपॉन में कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए जरा इधर देखिए, आइटा की पावर 5 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 3 4 एकम 4 होता है भैया, रिमाइंडर बच गया 1।
एक बच गया तो आइटा की पावर 1 यानी आइटा इसका आंसर हो गया। आइटा की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर माइनस का आइटा होती है। ठीक है, अपॉन में कितना 2 आ गया, तो आइटा माइनस माइनस प्लस का आइटा अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो 2 आइटा अपॉन 2, तो इसका आंसर कितना बनेगा, हाँ बिल्कुल सही, आइटा बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर। जिस जिस बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया ना, जिस जिस स्टूडेंट ने, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं इस समय। ठीक है, लेकिन अभी ना ये बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, है ना, दिल से, है ना। आप खुश मत हो जाना कि सबके सब आंसर बन रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल बढ़ाएंगे चीजों का। ठीक है, तो देखिए आपको इतना समझ में आ गया कैसे कैसे करना होता है, 4 से कैसे डिवाइड करना होता है। जैसे आइटा की पावर मैंने सपोज करो आपसे पूछा 38 बता दो, तो कैसे निकालोगे, बता दिया, है ना। कैसे 38 को 4 से डिवाइड करोगे, है ना, 4 से डिवाइड करके 36 बारी तक जाएगा, 2 इसका आंसर, आइटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये तो बड़ा आसान है। अगर मैंने सपोज करो ये वाला क्वेश्चन दे दिया आपको, तो इसका आंसर क्या बनाओगे आप, ठीक है। 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6, ऐसे करते करते आइटा की पावर 100 तक दे रखा है, आपसे पूछा है कि इसका आंसर बता दो। चलो बच्चों, इसको कैसे करोगे, 0 होगा, 1 होगा, माइनस का 1 होगा, या नन ऑफ दीज होगा, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो भैया 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना, 30 सेकंड में आप इसका आंसर बना पाओगे तो बढ़िया, वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम जरा इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे 1 प्लस आइटा स्क्वायर है, आइटा की पावर 4 है, 6 है, 100 है, तो सबसे पहले देखो 1 की तो वैल्यू 1 ही होती है, आइटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 1। फिर आइटा की पावर 4 कितना होता है, प्लस का 1। आइटा की पावर 6 कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 6 को ना 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर चेक करो आप। ठीक है, तो मैं 4 एकम 4 होता है भैया, 2 रिमाइंडर आ रहा है, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से कितना भाई, माइनस का 1। ठीक है, फिर आइटा की पावर 8 आएगा, अगर आपको समझ में आया तो प्लस का 1, और ऐसे करते करते आइटा की पावर 100 तक जाएगा, तो प्लस का 1 यहाँ पे लास्ट में बचेगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं भैया बताओ, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 4 6 8, सारे के सारे इवन नंबर हैं। और 1 से लेके 100 तक दो तरह के नंबर होते हैं, मतलब दो तरह के नंबर होते हैं, 50 सम संख्याएं होती है, 50 विषम संख्याएं, यानी 50 इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 50। ठीक है, यानी सम संख्याएं कितनी, 50 होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। तो 50 की 50 टर्म्स तो आपस में कट गई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके ऐसे सारी की सारी, बचा क्या, ये 51वां। ठीक है, 51वां, यानी इसका आंसर कितना बन गया, इसका आंसर बना बस 1, क्योंकि पीछे का सारा क्या हो गया, कट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी आंसर कितना बना इसका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी यही बनाया तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही आंसर कर रहे हो आप। क्लियर है। ठीक है, ये पहली क्लास है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना, जो पेड में है। तो याद रखिएगा, बस ये अभी स्टार्टिंग है, अभी इसमें ना बहुत चीजें हमको करनी है, आइलर्स थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पावर, लॉग, ये वो बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है, जो हमारे को करनी है। अब जरा इसमें देखो, जरा एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपके लिए, उसके बाद सीधा सीधा एक क्वेश्चन लेंगे हम प्रीवियस ईयर से उठाएंगे एक और। ठीक है, आपसे बोला है द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ सम समेशन एन इक्वल टू 1 से 13 आइटा की पावर एन प्लस आइटा की पावर एन प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, आइटा होगी, माइनस का आइटा होगी, जीरो होगी, या 1 माइनस आइटा होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इससे करने से पहले पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसको बोलते क्या है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर सिग्मा। भैया सिग्मा जो है ना, आजकल कुछ और ही इसका मीनिंग हो गया है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। सिग्मा ये नहीं है, इसको बोलते हैं हम समेशन। ठीक है, सिग्मा एक बस सिंबल का नाम है, इसको क्या बोलते हैं हम, समेशन। ठीक है, तो समेशन बोला जाता है, समेशन का बड़ा ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने मान लेते हैं समेशन लिख रखा है आइटा की पावर एन, आई इक्वल टू सपोज एन इक्वल टू सॉरी 1 से लेके मान लेते हैं मैंने 11 तक लिख रखा है, मैंने पूछा इसका आंसर कितना होगा, 11 या 13 तक लिख दिया, चलो ऊपर की तरह से 13 तक लिख दिया, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका मीनिंग पता क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आइटा की पावर, ये जो है ना 1 से डालना स्टार्ट करो 13 तक, और सबको जोड़ दो। सम का मतलब होता है जोड़ दो, जोड़ दो यानी आइटा की पावर पहले एन की जगह पे 1 डाल दो, फिर प्लस लगाओ आइटा की जगह पे, आइटा की पावर तो वही लिखो, और एन की जगह पे क्या डाल दो, 2 डाल दो। फिर क्या करो, आइटा ऐसी लिखो, एन की जगह पे 3 डाल दो, फिर आइटा ऐसी लिखो, एन की जगह पे 4 डाल दो, आइटा ऐसी लिखो, एन की जगह पे 5 डाल दो। ऐसे करते करते आइटा ऐसी लिखो, एन की जगह पे 12, एन की जगह पे 13, ऐसे डाल के सबको जोड़ दो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इतना क्या मेहनत का काम दे दिया, इतना सारा कौन जोड़ेगा। तो जोड़ना नहीं है, आपको ये पता है 1 से लेके 4 तक कॉन्जिक्यूटिव पावर है, जीरो आंसर। 5 से लेके 8 तक, आइटा की पावर 8 तक कहीं पे जीरो। ठीक है, उसके बाद 9 से लेके 12 तक कितना हो जाएगा, जीरो। तो बचा कौन सा जो जीरो नहीं हुआ, तो आप बोलोगे आइटा की पावर 13 जीरो नहीं हुआ। अभी तो बताया था ना इसको, 4 4 के गैप में जीरो होता है, तो आइटा की पावर 13 जीरो नहीं हुआ, तो आइटा की पावर 13 को क्या करो, 4 से डिवाइड कर लो भैया, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 बारी तक पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, आइटा की पावर 1 बच गया, 1 बचा, यानी आंसर इसका कितना, आइटा हो गया। लो भैया, ठीक है।
अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, याद रखिएगा समेशन में जो वैल्यू होती है वो इस पे डिपेंड करती है, एन पे। अगर एन है तो उसको यूज करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज किसी काम की नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है, अब तक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके 13 तक दे रखा है, आपसे बोला है आइटा की पावर एन प्लस आइटा की पावर एन प्लस 1 की वैल्यू बता दो। तो अब मेरे को पता है आपने सॉल्व करके आंसर बता दिया होगा, ए बी सी या डी में से अपने दिमाग में एक आंसर रख लिया होगा अब तक, है ना। आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए आइटा की पावर सबसे छोटी कॉमन ले लो। जैसे ये n इक्वल टू 1 से लेके, सॉरी n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक लिखा हुआ है, आइटा की पावर n कॉमन ले लो। तो 1 प्लस आइटा मिल जाएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर मिल जाएगा। अब क्या करो, इसमें थोड़ी ना समेशन लगेगा, समेशन लगता है n पे, इस पे लगेगा। तो इस पे लगेगा तो इसको तो भैया बाहर निकालो, इसका कुछ काम नहीं है। इसको जिसका कुछ काम नहीं होता मैथमेटिशियन बोलते हैं उसका कुछ काम नहीं है, तो इसको अलग कर दो। अलग कर दिया तो n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक हमने लिख दिया, और ये हो गया आइटा की पावर n। अब क्या करो, इसमें समेशन लगा दो। समेशन लगाएंगे तो देखो कैसे लगाएंगे, 1 प्लस आइटा तो ऐसे ही रहेगा, फिर आइटा लिखेंगे, आइटा स्क्वायर लिखेंगे, आइटा क्यूब लिखेंगे, आइटा की पावर 4 लिखेंगे, और आइटा की पावर 5 लिखेंगे। ऐसे करते 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 कहाँ तक लिखेंगे, आइटा की पावर 13 तक लिख देंगे भाई। 13 तक लिख देंगे तो देखो 4 का गैप 0, फिर 4 का गैप 0, फिर 4 का गैप आएगा 12 तक, फिर 0। तो आइटा की पावर 13 बचेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर अभी तो करवाया था, आइटा की पावर 13 बचेगा। तो आइटा की पावर 13 को सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे, आइटा की पावर 13 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर अभी करवाया था आइटा होता है। तो 1 प्लस आइटा इंटू आइटा हो गया, है ना। इस आइटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा इंटू 1 हो जाता है आइटा, आइटा प्लस आइटा इंटू आइटा होता है आइटा स्क्वायर। तो ये हो गया आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इसका करेक्ट आंसर सर जी क्या आ जाएगा, आइटा -1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर आ रही है बात समझ में, क्या बोला मैंने, समेशन का क्या रूल है ना। जब भी हम किसी भी मान लेते हैं आइटा वाले केस में, यानी जितने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं हम, तो उस केस में आपको समेशन का भी दिख जाए तो समेशन का मतलब वही होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, अच्छा। अब जरा देखो एक क्वेश्चन आपके लिए ये वाला, ठीक है, हम दे रहे हैं। देखिए जरा, आपको बोल रखा है कि समेशन आई इक्वल टू के इक्वल टू 0 से लेके 100 तक है। के की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है, 100 तक है। तो बताइए, और आई की पावर के है, बताइए ये मान लेते हैं अगर थोड़ी देर के लिए x प्लस आइटा वाई के बराबर है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, x क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा या क्या होगा। आपको चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बोला x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 0 है, दूसरा ऑप्शन है x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1 है, तीसरा ऑप्शन है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1 है, और चौथा ऑप्शन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1 है। देखिए आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, मैं इसको करूंगा दिमाग लगा के। दिमाग कैसे लगेगा, देखिए जरा कैसे लगेगा। k इक्वल टू 0 से लेके कितना है 100 तक, और आइटा की पावर k है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा ओपन करेंगे। भैया इतना नहीं लगाना टाइम, हमारे पास में जितना टाइम होता है उतने टाइम में पेपर खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। तो करना क्या है, सबसे पहले आइटा की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर आइटा की पावर 1 लिखेंगे, फिर आइटा की पावर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ऐसे करते करते कहां तक लेके जाएंगे, आइटा की पावर 100 तक लेके जाएंगे पूरा का पूरा। अब मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 100 तक कितनी टर्म्स है, तो आप बोलोगे 100 टर्म्स हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। और कॉन्जिक्यूटिव पावर है, कॉन्जिक्यूटिव पावर है तो 4 4 के गैप में 0, 4 4 के गैप में 0। 100 तक क्या सारे के सारे 25 पेयर बन जाएंगे क्या, आप समझ पा रहे हो, 25 चौक 100 होते हैं ना, तो 4 4 के गैप में 25 पेयर बन जाएंगे, तो ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये देखो, मतलब पहला आइटा की पावर 1 से लेके 4 तक 0, 5 से लेके 8 तक 0, फिर 9 से लेके कहाँ तक 12 तक 0, फिर 13 से लेके 16 तक 0। ऐसे करते 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 100 तक सारे के सारे 0 ना, है ना। तो अगर ये सारे के सारे 0, तो ये तो सारे खत्म, बचा क्या, तो आइटा की पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0, आंसर कितना 1। अच्छा 1 इसका आंसर आ गया। तो भैया उसने बोला कि ये है x प्लस आइटा वाई के बराबर, ये किसके बराबर है, x प्लस आइटा वाई के बराबर। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे और y की जगह पे आपको कंसीडर करना है या कंपेयर करना है कि क्या आ रहा है। जैसे मान लेते सपोज करो 2 प्लस 3 आइटा इक्वल टू x प्लस आइटा वाई लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाता है x बता दो y बता दो, तो x की वैल्यू 2 है इसका मतलब ये होता है, और y की वैल्यू कितनी है 3 है, इसका मतलब ये होता है ना। मतलब करना क्या है, x की जगह पे जो दिख रहा है वो लिखना होता है, रियल पार्ट बोलते हैं हम इसको, और y की जगह पे जो दिख रहा है वो लिखना होता है, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं हम इसको। तो अगर मैं पूछूंगा x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू नहीं दिख रही, मेरे को आइटा कहीं नहीं दिख रहा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आपको लग रहा है, तो बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने जिस भी तरीके से करा, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए निकल रहा है तो बहुत बढ़िया करा है आपने। बातें इतनी समझ में आ रही है, ठीक है। ये है आपके टॉपिक की स्टार्टिंग, ठीक है।
अब इसमें ही कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको क्या बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, जैसे मैंने 2 + 3 आइटा लिखा है इक्वल टू x प्लस आइटा वाई के बराबर। तो यहाँ पे कुछ वर्ड यूज हुए हैं। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो 1 मिनट, जरा 2 मिनट का, 1 मिनट का टाइम दो, ठीक है। टॉपिक का नाम है जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद ही हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, आइटा वाले भी बाकी सारे के, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम z से डिनोट करते हैं वैसे, और इसको जनरली लिखा जाता है x प्लस आइटा y की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। ये जो x होता है और ये जो y होते हैं, जैसे मान लेते मैंने 2 + 3 आइटा लिख दिया, या मैंने 5 + 4 आइटा लिख दिया। यहाँ पे जो ये 2 है और 3 है, ये तो नंबर लाइन पे दिखने वाले नंबर हैं। नंबर लाइन पे दिखने वाले नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर। यानी ये दोनों तो ऐसे नंबर हैं जो हमने देखे हैं पहले भी, तो इनको बोलते हैं ये रियल नंबर है। कैसे? रियल नंबर्स हैं ये दोनों के दोनों। लेकिन अगर ये पूरे के पूरे पार्ट की बात करें, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है जिसमें आइटा नहीं दिख रहा, इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं आर ई लिख देते हैं और ऐसे जेड लिख देते हैं, यानी जेड का रियल पार्ट है। इस वाले को हम डिनोट करते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं हम इसको। ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, क्योंकि इसके साथ में क्या लगा है? आइटा। तो इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं हम। और इसको डिनोट करते हैं हम आई एम जी लिख देते हैं और जेड से डिनोट कर देते हैं। यानी रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब हम इस पार्ट की बात करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मतलब ये होता है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्योंकि कंसीडर करा है यानी माना है अपनी मर्जी से। तो इसमें जो एक्सिस होते हैं, जैसे एक्सिस दो तरह के होते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये कौन सा होता है? वाई एक्सिस। इस तरह के प्लेन को पहले जो दिया गया था वो यूक्लिड द्वारा दिया गया था, एक्स वाई प्लेन। उसने एन डायमेंशनल प्लेन के बारे में बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, यूक्लिड ने। तो यूक्लिड ने जब कॉन्सेप्ट दिया था, तो एक्स वाई प्लेन को जब हम बात करते हैं तो इसको एक नाम से जानते थे। इसको या तो हम एक्स वाई प्लेन बोल देते थे, एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स और वाई एक्सिस से घिरे हुए प्लेन को। या तो हम इसको यूक्लिडियन प्लेन बोल देते थे, या तो हम इसको एक और नाम कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते थे। कार्टेशियन यानी कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते थे, ठीक है, कार्तीय तल बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं, वो एक्स और वाई एक्सिस एक्चुअल में वाई एक्सिस में कंसीडर करा हुआ है, हमने आइटा की फॉर्म में कंसीडर करा है। तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस को एक्स और वाई एक्सिस ना बोलकर हम कुछ और नाम से जानते हैं। जैसे एक्स एक्सिस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस को अगर मैंने पूछा आपसे z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्स कौन सा पार्ट था उसका? तो आप बोलोगे रियल पार्ट था, है ना, रियल पार्ट था। और ये वाला पार्ट कौन सा था जहां पे वाई दिख रहा है? तो आप बोलोगे इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट था। तो ये वाले एक्सिस को जिसमें रियल पार्ट की सारी वैल्यूज आ रही है, इसको बोलते हैं हम रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, ठीक है, क्योंकि इसमें आइटा का पोर्शन में आपको मिलता है, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज लिखी जाती हैं ये, ठीक है, इस तल को या इस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक तो या तो ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल देते हैं, या तो एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्गेंड, ठीक है, आर्गेंड प्लेन, ठीक है, ARGAND, ठीक है, प्लेन, ठीक है। तो या तो हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल देते हैं, या तो आर्गेंड प्लेन बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में वही नाम है, ठीक है, आर्गेंड, ठीक है, प्लेन या तल, ठीक है, ये बोला जाता है। अब मान लेते हैं कोई भी आपको दो तरह के एक्सिस दे रखे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 1 मिनट, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कितना है? वाई एक्सिस है। तो अगर आपने नंबर देखे होंगे यहाँ पे 1 2 3, सपोज करो यहाँ पे नंबर लिखे हुए, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लिखे हुए। तो z इक्वल टू अगर मान लेते हैं 2 + 3 आइटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर मेरे को इसमें दिखाना है, आगे प्लेन में मेरे को दिखाना है, तो दिखाने का तरीका क्या होता है? पहले x को ढूंढो, x मतलब यहाँ पे ढूंढो 0 1 2, ये दिख रहा है 2। उसके बाद y को ढूंढो, y कितना है? 3, तो 3 ये रहा, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको ज्वाइन करके ये जो पॉइंट मिल रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम 2 + 3 आइटा, या 2, 3 भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें भी हमारे को, ठीक है। तो या तो 2 + 3 आइटा लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो? 2, 3 लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात, है ना? तो अगर मैंने आपसे पूछा रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आपको समझ में आ रही है बातें। तो अगर मैंने बोल दिया कि इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इफ इफ रियल पार्ट इज रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। सपोज करो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, कोई नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है।
जीरो है तो नंबर कैसा होगा, तो आप बोलोगे देन नंबर इज इमेजिनरी। ठीक है, द नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली, प्योर मतलब अमूल घी जैसा बिल्कुल, है ना। प्योरली इमेजिनरी, अमूल घी भी वैसे इमेजिनरी, इमेजिनरी ही प्योरली है वो ठीक है। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। अगर मान लेते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इफ इमेजिनरी पार्ट जो है उसका जीरो हो जाए, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, देन द नंबर इज प्योरली रियल, देन द नंबर इज कॉल्ड, ठीक है, क्योंकि उसमें देखो इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो गया, अब बचा क्या वहां पे, तो रियल। ठीक है, तो रियल पार्ट ही बचा, तो नंबर को उस समय प्योरली रियल बोल दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है, प्योरली रियल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, अगर ये वाला पार्ट खत्म हो गया तो प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये वाला पार्ट खत्म हो गया, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो इसको प्योरली इमेजिनरी बोल दिया जाता है ना, क्योंकि इसमें रियल पार्ट खत्म हो जाता है। क्लियर है बात। अब जरा इतना सब कुछ करा दिया आपको, एक दो बातें बता देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन दे देते हैं, ताकि आप जो है ना बोर ना हो जाओ ज्यादा। सबसे पहले जो है आपको ये बोला था, z की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है एक्स प्लस आइटा वाई, यानी इसके अपॉन में वाइटा नहीं होता। पहली चीज आपको समझ में आ जाएगी कि डिवीजन पार्ट में कभी भी आइटा नहीं होता। अगर मैंने ऐसे लिख रखा है आइटा -1, तो ये गलत लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रैशनलाइज यानी परिमेयकरण करना पड़ेगा आइटा हटाने के लिए। कैसे करते हैं, अगर नॉर्मल आइटा लिखा हुआ है 1 अपॉन आइटा, तो इसको आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर दो। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और अपोजिट साइन से ही डिवाइड करोगे आप, तब इसका आंसर आप बना पाओगे। क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी इनइक्वालिटी काम नहीं करती। इनइक्वालिटी काम नहीं करती, जैसे x प्लस आइटा वाई अगर मैंने लिख रखा है x1 प्लस आइटा y1 ग्रेटर लिखा हुआ है x2 प्लस आइटा y2 से, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अगर मैंने ऐसे लिख रखा है 2 प्लस 3 आइटा बड़ा होता है 1 प्लस आइटा से, दिखने में तो आप बोलोगे कि नंबर तो बड़े ही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से नहीं काम करता। क्लियर है, दो तीन बातें। चलिए एक जरा आपको क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये रहा क्वेश्चन है 1999, बड़ा पुराना क्वेश्चन है भैया, पैदा वैदा भी हुए थे कुछ बच्चे तब नहीं हुए थे। ठीक है, आपको बोला है कि निम्न में से कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो कौन सा वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके हिसाब से गलत होना चाहिए इसमें से। पहला आपसे बोला गया है कि 2 प्लस 3 आइटा है बड़ा होता है 4 आइटा से। दूसरा आपको बोला है 6 प्लस 2 आइटा इससे बड़ा होता है। तीसरा बोल रखा है इससे बड़ा होता है, या बोला है कि सारे के सारे ही गलत बोल रखे हैं इन्होंने। तो भैया क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, देखिए इसका ना आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सारे के सारे गलत है, मैंने अभी तो बोला इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होती। ये वाला सिंबल फॉलो नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता। तो भैया सारे ही गलत दे रखे हैं, इसमें इनइक्वालिटी नहीं होती कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बड़े छोटे का भेद नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जरा, जैसे आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, काल्पनिक संख्या का वास्तविक भाग क्या है। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर दे रखा है, अपॉन में 3 माइनस आइटा दे रखा है। इसका वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट क्या है, आपसे ये पूछा गया है। 1/5 होगा, 1/3 होगा, माइनस का 1/3 होगा, नन ऑफ दिस। आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा बिना किसी टाइम खर्च करे हुए। तो सबसे पहले 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर आइटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 आइटा बन जाएगा। अपॉन में 3 माइनस आइटा ऐसे लिख लो। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, प्लस का 2 आइटा हो गया, अपॉन में 3 माइनस आइटा हो गया। इससे इसको काट दो, काट दिया तो ये क्या हो गया, 2 आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा। अभी आंसर आ गया क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर आंसर नहीं आया। आंसर तब आएगा जब आपने जो बोला है वो होगा, यानी नीचे से आइटा हटेगा। आइटा हटा दो, ठीक है, तो कैसे हटाओगे, रैशनलाइज कर दो। ठीक है ना, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, थोड़ा जगह कम हो गई है। तो ये हो रहा है 2 आइटा की एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 का कितना होगा भैया 6, है ना। तो ये हो गया 6 आइटा, है ना। 2 आइटा इंटू आइटा तो 2 आइटा स्क्वायर हो गया, अपॉन में कितना हो गया 3 का स्क्वायर माइनस का आइटा का स्क्वायर। कैसे बना, ये एक फॉर्मूला बनेगा हर बार जैसे आप रैशनलाइज करोगे ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले का यूज करके सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। तो क्या हो गया भैया 6 आइटा, है ना, 2 आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 2 हो गया अपन, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस माइनस 1, तो 9 माइनस 1 10 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 6 आइटा माइनस 2 अपॉन में 10 हो गया। अब आपसे पूछा है कि इसका रियल पार्ट बताओ, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, हटाओ इसको। रियल पार्ट कौन सा है जिसमें आइटा नहीं दिख रहा, कौन से वाले में नहीं दिख रहा आइटा, -2 और अपन में 10 में।
काट दो इसको, कितना आएगा माइनस का 1/5, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ओके, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है इसका, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो खेला हो गए भैया, चारों ऑप्शन में से जो है वो जो ऑप्शन नहीं था वही आंसर हो गया इसका, -1/5 इसका आंसर है भैया। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया आपको। समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि नीचे आइटा नहीं रहना चाहिए भैया, सबसे जो बेसिक काम है। रियल पार्ट कैसे कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट कैसे कंपेयर करना है, क्या क्या होते हैं, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, चलो ये लो बनाओ इसका आंसर। क्या होगा? a प्लस आइटा बी अगर 3 - 2 आइटा अपॉन 7 + 4 आइटा के बराबर हो, 2016 का है। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं देखो आपको सीधा बताता हूँ, आएंगे तो थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है। तो a - b की वैल्यू क्या होगी, फिर भी आपको पूरा का पूरा बेसिक तो करवाना ही है, तो सारी की सारी चीजें बताएंगे। 3 - 2 आइटा अपॉन 7 + 4 आइटा के बराबर है। ठीक है, आपसे बोला a - b की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आपको a और b निकालना पड़ेगा ना अपने को, उसके लिए तभी तो माइनस करेंगे। तो a क्या है b क्या है ये पता लगेगा तो माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस पहले ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करेंगे? 7 - 4 आइटा अपॉन 7 - 4 आइटा आप लिख लेंगे। इसको साथ ही साथ आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3 - 2 आइटा की मल्टीप्लाई हम किससे करें? 7 - 4 आइटा से। चलो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, है ना, इतना टाइम नहीं खर्च करते। 3 7 7 या 21, 3 चौक 12, माइनस का 12 आइटा हो गया। ठीक है, 2 सते 14, माइनस का 14 आइटा हो गया, और 2 चौक 8, 8 आइटा स्क्वायर हो गया, प्लस का 8 आइटा स्क्वायर अपॉन में। ओके, अपॉन में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, 8 आइटा स्क्वायर अपॉन में जो है ये बनेगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर। 4 है 24 है, 4 है भैया, 4 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर। ठीक है, जरा इसको देख लो, 21 - 12 और 14, 4 2 6, और ये 26 हो गया भैया, 26 आइटा, और 8 आइटा का स्क्वायर यानी माइनस का 8 हो गया भैया ये तो। ठीक है, अपॉन में कितना मिल रहा है? 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है तो प्लस हो गया। ठीक है, 21 में से 8 हटा दो यार, कितना मिलेगा? ठीक है, 21 में से 8 आई थिंक 13 तो मिल ही जाएगा, है ना। माइनस का 26 आइटा अपॉन में 49 और 16 को ऐड कर लो, 6 9 6 15, और ये भैया 6 आ गया, 65 हो रहा है। अब ये देखो 13 कॉमन आ रहा है ऊपर, बाहर निकाल लो, 1 - 2 आइटा मिल रहा है, अपॉन में मिल रहा है 65। ठीक है, 5 बारी में कटेगा, 65, है ना। तो ये मिल रहा है 1 - 2 आइटा अपॉन में कितना? 65, 65 नहीं 5, तो दो आंसर मिल रहे हैं। तो ये मिल रहा है 1/5 और माइनस का 2/5 आइटा। अब आपसे ये पूछ लिया गया है कि भैया ए और बी कितना कितना निकला, इसको थोड़ा सा ना कंपेयर करते हैं जरा। देखिए, ए - बी तो निकालने के लिए ए और बी निकालना पड़ेगा ना आपको। ए प्लस आइटा बी जो आया है, ये आया है भाई 1/5 माइनस का 2/5 आइटा। तो ए की वैल्यू मिल गई 1/5, बी की वैल्यू मिल गई कितनी? माइनस का 2/5। अब आपसे पूछा है कि मतलब ये दिख रहा है ना, ए की जगह पे ये दिख रहा है, बी की जगह पे ये दिख रहा है। अब आपसे ये पूछ लिया गया है कि भैया a - b बता दो, a - b बता दो। a - b पूछ रहा है तो 1/5 माइनस माइनस का 2/5, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। तो ये कितना हो गया? 1/5 प्लस 2/5, यानी कितना हो गया? 1 और 2, 3/5। कोई है ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप ना इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। क्लियर है? अब देखिए जरा, आपको 2 4 क्वेश्चन और दे देते हैं, है ना, इसी बात पे। देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमने छुड़वा के एकदम से टॉपिक स्टार्ट करवाया था जनरल फॉर्म का। ये इसलिए करवाया था ताकि ये क्वेश्चन ना आप कर सको। देखो 1 2 3 4, 4 बार आ रखा है ये। ठीक है, 5वीं बार भी आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, हम सॉल्व करके सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं इसका। लेकिन आपको बोला द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू या ऑफ एन, पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच दिस इक्वेशन होल्ड। ठीक है, ठीक है, जिसके लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए या इक्वेशन होल्ड करे, वो एन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? तो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा दे रखा है, इसकी होल पावर एन दे रखी है, और आपसे बोला है कि इसको सॉल्व करके आंसर कितना आता है? 1 आता है। बताओ एन की क्या वैल्यू डालें कि 1 आ जाए? तो या तो आप सीधा सीधा वैल्यू डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व भी मत करो, लेकिन इतना सीधा सीधा भी नहीं करना ना। नीचे 1 माइनस आइटा है, नीचे यानी आइटा है भैया, इसको रैशनलाइज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज करके आप 4 में से कोई ऑप्शन लगा सकते हो, जो भी आपको लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। आपके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है आप लगा लीजिए। ठीक है, मैं सीधा सीधा इसका आंसर बताता हूँ, सॉल्यूशन कैसे करना है। 1 प्लस आइटा की पावर एन दे रखा है अपॉन 1 माइनस आइटा की पावर एन दे रखा है इक्वल टू 1 दे रखा है। सबसे पहले मैं करूंगा इसको रैशनलाइज, यानी सबसे पहले जो है नीचे से आइटा हटाने की कोशिश करेंगे, भरपूर भरपूर कोशिश। किस तरीके से करी जाती है कोशिश? इस तरीके से करते हैं कि 1 माइनस आइटा है तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं भैया, 1 प्लस आइटा से। कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। देखो जरा, ये बन गया 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर अंदर, और ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और इसकी पावर कितना n है, इक्वल टू कितना है 1 है। अब देखो जरा, 1 प्लस आइटा का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा, सही है, अपॉन में एक का स्क्वायर एक होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है। ये लो भैया, इसकी होल पावर n हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। इतनी बात क्लियर है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैं यहाँ पे भी माइनस का 1 डाल दूंगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये हो गया भैया 2, ठीक है, इक्वल टू n हो गया और इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इससे ये काट दो, और भैया ये मिल रहा है 2 आइटा अपॉन 2, इससे ये काट दो की पावर n इक्वल टू 1, तो आइटा रेस टू पावर n इक्वल टू 1 हो गया। आइटा की पावर मिनिमम कितनी रखूं कि मैं 1 आ जाए, तो आप बोलोगे सर आइटा की पावर तो 4 भी 1 होता है, आइटा की पावर 8 भी 1 होता है, आइटा की पावर 12 भी 1 होता है, आइटा की पावर 16 भी 1 होता है। इसके हिसाब से तो सारे के सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे, लेकिन उसने लीस्ट वैल्यू बोला है, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला है, तो न्यूनतम वैल्यू यानी न्यूनतम मान जो हो जाएगा भैया आइटा की पावर 4 पे सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी n की वैल्यू 4 पे इसका आंसर सेटिस्फाई करा, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए फिर एक क्वेश्चन आपको दे दें फिर इसी बात पे, ये लो 2011 का, आपको बोला गया है सॉल्व करना है इसको, ठीक है। 1 माइनस आइटा अपन 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं सॉल्व कर दूं इसको। देखिए क्या दे रखा है, 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, इसका दे रखा है होल स्क्वायर। रैशनलाइज कर लो यार इसको, है ना, रैशनलाइज करोगे तो 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर कर दो। इसका कर दिया तो ये हो गया 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर कितना है 2 है। अब जरा इसको ध्यान से देखना, शॉर्टकट वगैरह भी बताएंगे, ठीक है, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2 आइटा अपॉन में 2 आ जाएगा, अभी तो करा था 2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, माइनस का 2 आइटा हो गया अपॉन में 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। इससे इसको काट दो, काट दिया तो माइनस 2 आइटा अपॉन में आ गया 2, इससे फिर इसको काट दो तो होल स्क्वायर, तो माइनस का आइटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, माइनस से तो हट गया, ठीक है, क्लियर है ना। तो -1 मतलब ये सीधा सीधा क्या मिला है, आइटा का स्क्वायर मिल गया ना, स्क्वायर से माइनस तो हट जाता है, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे ए और डी में कंफ्यूजन करेंगे, अगर करेंगे भी तो, वरना बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। जरा अब कुछ चीजें बताते हैं आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, आप अपनी दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो, जितना भी शैतानी दिमाग है सारा का सारा इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। हम इसको करने का ना बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं, मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसको ना आपने कर लेना है पॉज करके, जैसे आप करना चाहते हैं, ठीक है। 1 प्लस आइटा की पावर 5 है, 1 माइनस आइटा की पावर 5 है, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा। मैं सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि आपको क्या करना है, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह से समझ लीजिएगा आप अपने, और ये हर जगह यूज होगी, ठीक है, हर जगह मतलब हर जगह, ठीक है। अगर 1 प्लस या माइनस में आइटा आ जाता है और इसकी पावर कुछ भी आ जाता है, कुछ भी मतलब n यानी नेचुरल नंबर, ठीक है, कुछ भी अगर पावर आ जाती है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 समथिंग, कुछ भी 200 300 400 कुछ भी आ जाए, तो इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। इसका आंसर होता है 4 की पावर q, ठीक है, 1 प्लस या माइनस जो भी दे रखा होगा आइटा की पावर r। अब यहाँ पे q क्या है और r क्या है, देखो q होता है क्वोशंट, इसको हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज में क्वोशंट बोलते हैं, r बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर रिमाइंडर। अब क्या है इसका मतलब, मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे 1 प्लस आइटा दे रखा है, इसकी पावर सपोज करो 10 दे रखा है, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये देखना है कि 4 से डिवाइड करने पे कितना बारी में डिवाइड हो सकता है। जैसे 10 जो है वो 4 से कितनी बारी में डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलोगे 4 से 2 बारी में डिवाइड होता है सर, 4 दूनी 8 होता है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। तो इसका आंसर जो होगा होगा -4 की पावर 2 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर के बराबर, यानी 16, ठीक है, 4 चौक 16, और 1 प्लस आइटा का स्क्वायर क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का सॉरी 2 आइटा, ठीक है। तो आइटा स्क्वायर माइनस का 1, इससे ये कट जाएगा प्लस का 1, तो मिला 16 इंटू 2 आइटा, यानी 32 आइटा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, -4 की पावर q 1 प्लस माइनस आइटा की पावर r, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया 1 प्लस आइटा की पावर 5 है, 1 माइनस आइटा की पावर 5 है, इसका आंसर क्या होगा 2011 में। तो 1 प्लस आइटा की पावर 5 है ना,
ठीक है, 1 प्लस आइटा की पावर 5 है, तो इसको 5 को 4 से डिवाइड कर लो यार। ठीक है, 5 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4 एक बारी में जलेगा, रिमाइंडर 1 है ना। और क्वेश्चन भी कितना है, एक तो -4 की पावर 1 है ना, और 1 प्लस आइटा की पावर 1। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस आइटा की पावर अगर सपोज करो 5 दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -4 की पावर 1 और 1 माइनस आइटा की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस आइटा की पावर 5 और प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 5। वैसे तो इसको बाइनोमियल लगा के पूरा का पूरा सॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं करूंगा। तो -4 इंटू 1 प्लस आइटा प्लस -4 इंटू 1 माइनस आइटा। चलिए भाई इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया -4 आइटा -4 और प्लस 4 आइटा। चलिए माइनस माइनस प्लस का हो गया ना, इससे इसको काट दो, माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 8। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना आपको, काफी सारे बच्चे एक दो बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें क्वेश्चन में सिमिलैरिटी नहीं मिल रही थी या चीजें नहीं मिल रही थी, तो वो सारी की सारी मिलने लग जाएंगी आपको, उसकी फिक्र ना करिए आप। ठीक है, हाँ अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल भेजा करिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे साथ में। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 1 प्लस आइटा की पावर 4 1 माइनस आइटा की पावर 4, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, माइनस का 4 आइटा प्लस का 4 आइटा, 0 या 2। आप इसको प्रॉपर बाइनोमियल लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या इसको होल स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं करूंगा बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीका। क्या कहता है, 1 प्लस आइटा की पावर 4 है, 4 से डिवाइड करो, कितनी बारी में डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे सर 4 1 जा 4, क्वेश्चन तो एक बार बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा, 0। पूरा का पूरा 4 डिवाइड होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस का 4। चलिए बहुत ही बढ़िया। 1 माइनस आइटा की पावर 4 है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 1 बचेगा। ठीक है, 1 माइनस आइटा की पावर कितना, 0, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 4। आपको ये समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं, कितनी बार डिवाइड कर रहे हो, क्या बच रहा है रिमाइंडर, ये दो चीजें लिखता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कितनी बार डिवाइड करो, जैसे 4 एकम 4 होता है, तो 4 को 4 से डिवाइड करा तो 1 आ गया, रिमाइंडर जो बचा वो उसके बगल में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा तो हम लिख भी नहीं रहे। ठीक है, अब लिख नहीं रहे तो -4 अब आपसे पूछ रहा है कि भैया कि 1 प्लस आइटा की पावर 4 माइनस 1 माइनस आइटा की पावर 4 कितना होगा, तो -4 माइनस, ठीक है -4, एक मिनट सॉरी, माइनस -4, तो -4 प्लस 4 कितना आंसर दे रहा है, 0 आंसर दे रहा है। क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पावर खोलने में दिक्कत होती है, जैसे सपोज करो 1 प्लस आइटा की पावर 12 है, और मान लेते हैं हम प्लस ले लेते हैं, चलो प्लस ले लिया, 1 माइनस आइटा की पावर सपोज करो 12 ले लिया, हमको इसको सॉल्व करना है, तो 1 प्लस आइटा की पावर 12, इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 4 से कितनी बारी में कटेगा, तो आप बोलोगे सर 3 बारी में, 4 3 12 होता है। 1 प्लस आइटा की पावर पूरा का पूरा कट रहा है तो 0 डाल दो, और कुछ बच रहा है तो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो ये हो गया 4 चौक 16 चौक 64, माइनस का 64 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 माइनस आइटा की पावर 12 जो हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, -4 का क्यूब, और 1 माइनस आइटा की पावर कितना, 0, यानी माइनस का 64, ये भी हो गया। तो माइनस का 64 दोनों को अगर जोड़ना है तो इसका आंसर हो गया भैया कितना, 128, है ना। और अगर घटाना होता तो इसका आंसर कितना हो जाता, 0 हो जाता। बात समझ में आ रही है। 1 प्लस आइटा की पावर 12 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 12 अगर आपसे पूछ लिया गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 128, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आंसर के साथ में दूंगा, फिक्र ना करो। क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि सपोज करो आपको दे रखा है 1 प्लस आइटा की पावर सपोज करो 58, 58 देखो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, और 1 माइनस आइटा की पावर 58, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो मैं आपको सीधा सीधा देखो इसका ना आंसर बता भी देता हूँ, इसका आंसर आपका 0 बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 बनना चाहिए। अब इसका मैंने आंसर दे दिया है, ठीक है, क्वेश्चन भी मैंने दे दिया, आपको ये खुद सॉल्व करना है होमवर्क करके, आपको ये बताना है कि कैसे आएगा। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि वीडियो खत्म हो गई है, इसका मतलब ये है बस ये होमवर्क है आपका। ठीक है, अब देखिए जरा, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन बोल रखा है कि 1 प्लस आइटा की पावर 3 है माइनस इक्वल टू है 1 माइनस आइटा की पावर 3n, n के किस न्यूनतम मान के लिए ये बराबर होगा, है ना। तो आपको देखो इसको करने के लिए आप कितने भी मेहनत कर सकते हो, जो आपको सही लगे। मेरा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैं इजी तरीके से सॉल्व करता हूँ, जैसे 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 6 होगा। ठीक है, इनमें से क्या आपको लगता है कि करेक्ट आंसर होगा, आप लगा लो जैसे आपको सही लगता है। मेरा करने का तरीका देखो मैं बताता हूँ, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लो। ठीक है, 1 माइनस आइटा की पावर 3n है ना। मैं क्या करूंगा, मैं इसको नीचे लेके चले जाऊंगा, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, ठीक है 1 माइनस आइटा, इसकी पावर हो जाएगा भाई 3n, इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के, क्योंकि यहाँ पे सब नीचे चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, 1। और 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा कैसे रखेंगे, रैशनलाइज करके, 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा
अपॉन में 1 प्लस आइटा, ठीक है, इसकी पावर कितना 3n इक्वल टू कितना 1k। मुझे लगता है इसके बाद का काम आप कर लोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर बचेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, इसकी पावर 3n इक्वल टू किसके 1k। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा अपॉन में 2 आ जाएगा, इसकी पावर कितना 3n इक्वल टू किसके आ जाएगा 1k। तो 1 का स्क्वायर तो चलो हमने लिख ही दिया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 -1 प्लस 2 आइटा अपॉन में कितना 2 आ जाएगा, इसकी पावर कितना 3n इक्वल टू किसके आ जाएगा 1k आ जाएगा। अब क्या करो, इससे ये कट रहा है देखो, 2 से ये कट जाएगा, तो आइटा की पावर 3n बच रहा है इक्वल टू 1। तो मैं n की जगह पे क्या डालूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो n की जगह पे अगर मैं 2 डालता हूं तो ये आइटा की पावर 6 बनेगा, ये माइनस का 1 होता है, ये नहीं होगा। n की जगह पे अगर मैं 4 डालूं तो 3 चौक 12 हो गया ना काम। आइटा की पावर 12 आंसर कितना होता है 1 होता है, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है आपका, जो आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन में जो है आपको, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन जो है स्मॉलेस्ट, अरे अच्छा लीस्ट पॉजिटिव, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको जो है ये दोबारा से होमवर्क में डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको करना है, होमवर्क में डाल दिया, आपसे पूछा क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा की पावर n प्योरली इमेजिनरी हो जाए, यानी इसमें जो है रियल पार्ट ना बचे, ठीक है। क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, इसका करेक्ट आंसर बताना है। और मैं इसके साथ में एक वर्ड डाल रहा हूँ, प्योरली इमेजिनरी तो हो और ये पॉजिटिवली इंटीग्रल हो। पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब ये होता है माइनस आइटा भी इमेजिनरी बोला जाता है, प्लस का आइटा भी इमेजिनरी बोला जाता है। किस केस में प्लस का आइटा आएगा आपसे ये पूछ रहा है, एन की कितनी वैल्यू डालें कि आंसर प्लस का आइटा की फॉर्म में बने, ये आपसे पूछ रहा है। 1 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, आप इसको जो है कर लीजिएगा होमवर्क में आपका, ठीक है, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन एक और दे रहे हैं आपको। अब देखो आपको इतना समझ में आ गया, तो अब आपको दो चार चीजें समझ में आ गई, आइटा कभी भी डिवाइड नहीं होता और ये सब चीजें है ना। आपको एक क्वेश्चन बोला है 1 प्लस आइटा की पावर 4n प्लस 5 है, 1 माइनस आइटा की पावर 4n प्लस 3 है, इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, 2 आइटा होगी, माइनस का 2 होगी या प्लस का आइटा होगी। चार ऑप्शन आपसे पूछ लिए गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं आपको, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। यानी इधर उधर की चीजें नहीं, जो काम की चीजें वो पहले कराएंगे आपको। तो आपको दे रखा है 1 प्लस आइटा की पावर 4n प्लस 5, आपसे ये पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इसको वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस आइटा की पावर 4n प्लस 3 है ना। तो मेरे को करना क्या है, सबसे पहले n की जगह पे ना कोई वैल्यू डाल दो, 0 1 2 जो मर्जी वो डालो, ठीक है, जो मर्जी वो डालो, नेगेटिव मत डालना बस, है ना। 0 डाल देते हैं, पुट n इक्वल टू 0। तो डालोगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस आइटा की पावर कितना 5, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप ना वैल्यू डाल के करा करो इसको। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने बैठ गए फिर तो हो गया सॉल्व, है ना। तो 1 प्लस आइटा की पावर 5 दे रखा है, 1 माइनस आइटा की पावर 3 दे रखा है, सही है, कोई डाउट नहीं है। तो 1 प्लस आइटा की पावर 5 को क्या मैं 3 इंटू 1 प्लस आइटा का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, अपॉन 1 माइनस आइटा की पावर 3 है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप क्या करो, ये दोनों पावर 3 है, इनको एक साथ में लिख लो, ठीक है। एक साथ में लिखूंगा तो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा होल रेस्ट टू पावर 3, और 1 प्लस आइटा का स्क्वायर इसको ओपन कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आइटा स्क्वायर प्लस 2 है। आज के क्लास में पता नहीं कितनी बार ओपन कर लिया इसको, इसको कट करके 2 आइटा आएगा, ठीक है। इसको भी पता नहीं कितनी बार सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर आइटा होता था अगर आपको याद हो तो, है ना, अभी तो करा था इसको, ठीक है। तो माइनस आइटा होता है। चलिए भाई, एक लास्ट टॉपिक रह गया जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद जो क्लास होगी वो आपको कल मिलेगी, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा कॉल वॉल आ जाता है तो शायद उस वजह से वॉइस इधर उधर हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, सपोज करो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो मॉड एक्चुअल में है क्या, आपने ये पढ़ा होगा बचपन से कि मॉड के अंदर कुछ भी डाल दो तो ये प्लस का हो जाता है भैया, है ना। मॉड के अंदर माइनस का 2 डाल दिया तो प्लस का हो जाता है ना, प्लस का 2 आता है। मॉड के अंदर प्लस का 2 डाल दिया तो भी ये प्लस का 2 आता है। भैया मॉड में प्लस का 2 आता क्यों है, इसका रीजन बताइए पहले तो, है ना। क्या ये संदीप महेश्वरी की वो जो है वीडियो देख कर आता है सुबह सुबह ऐसा नहीं है। तो मॉड के अंदर देखो प्लस 2 आने का चक्कर है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन मॉड एक्चुअल में ना 3 डेफिनेशन फॉलो करता है ना, 3 डेफिनेशन। एक्चुअल में मॉड जो होता है वो सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो होता है, मॉड जो होता है वो डिस्टेंस फंक्शन होता है। क्या होता है,
डिस्टेंस फंक्शन होता है। तो डिस्टेंस फंक्शन यानी मॉड के अंदर मैंने अगर कुछ भी लिख रखा है तो वो एक डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। सपोज करो, जैसे इसका मतलब मैं थोड़ा समझाता हूँ। नंबर लाइन देखिए आपने, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे बीच में 0 लिखा होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, और ऐसे बहुत सारे नंबर। ऐसे -1 होता है, -2 होता है, और ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। तो अगर सपोज करो नंबर लाइन के अंदर मैंने बोला मॉड के अंदर ये दो वैल्यू निकालो, -2 और मॉड के अंदर +2 निकालो, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मॉड के अंदर 2 पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है इनिशियल पॉइंट से यानी 0 से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। तो आप बोलोगे, अगर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मॉड 2 पूछ रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 2 है। अगर मैंने पूछा इनिशियल पॉइंट से 0 से ही यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर -2 नहीं होती डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो यह भी +2 ही होगी। यानी अगर मैं इस तरफ तक की डिस्टेंस पूछ रहा हूँ तो मैं -2 का मॉड पूछ रहा हूँ, इसका मतलब -2 की डिस्टेंस पूछ रहा हूँ मैं इनिशियल पॉइंट से। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती पॉइंट से अगर मैं किसी चीज की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो एक्चुअल में हम उसका मॉड निकाल रहा हूँ। तो मॉड -2 इसलिए प्लस का हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पहला। और यही डेफिनेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करेंगे। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास में, है ना, z = x + i y, ये x एक्सिस है, ये कौन सा है, y एक्सिस है, ठीक है। अगर सपोज करो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसे दे रखा है मैंने, x + i y, सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है x + i y, तो इसका मतलब ये होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक वो x एक्सिस चला होगा, x डिस्टेंस चला होगा, आई मीन। उसके बाद यहाँ पे वो y डिस्टेंस चला होगा, तो वो यहाँ पे पहुंच गया होगा, मतलब इतनी डिस्टेंस वो y चला होगा, तो वो इस पॉइंट पे पहुंच गया होगा। सपोज करो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेता हूँ और इसका डिस्प्लेसमेंट मैं निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब ये वाली, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं मॉड इसका। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ तो इसको दो तरीके से डिनोट करते हैं, या तो हम r से करते हैं या तो मॉड z ऐसे लिख देते हैं। होता क्या है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी, तो आप ध्यान से देख पाओ तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको यहाँ से एक पता लगता है, एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये वाली साइड बोलते हैं हम हाइपोटेनस है ना। ये वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या होती है, बेस होती है, अगर एंगल यहाँ पर है तो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, अगर आपने पढ़ा हो पाइथागोरस थ्योरम। यानी कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या, परपेंडिकुलर यानी एक्स के वाई के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं मॉड जेड की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही होता है बस, और कुछ नहीं है। जैसे z = x + i y कोई नंबर दे रखा है, तो मॉड z एक्चुअल में है क्या, मॉड z है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है। तो करना कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं अगर आपको बोल रखा है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z = 3 + 4 i, तो कुछ नहीं करना। 3 + 4 i में आपको x ढूंढना है, क्या है, 3, y ढूंढना है कितना है, 4, और आपको कर देना है सीधा सीधा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। देखिए करना क्या है, मॉड z निकालने के लिए अंडर रूट में x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25, 25 का कितना आ गया, 5, 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25 का रूट है ना, 5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी का भी मॉड निकाल सकते हो। अब मॉड जो होता है कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, आपने निकालना तो सीख लिया, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को ये मॉड जो होता है फॉलो करता है। जैसे मॉड जो होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइन। साइन का मतलब होता है सिंबल। यानी अगर मैंने बोल दिया z = 3 + 4 i, इसका मॉड कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे सर इसका मॉड निकालने के लिए आप इसका मॉड अगर निकालते हो तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 25 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। क्या ये बात ठीक है? अगर मैंने बोला z = 3 - 4 i, ये दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड क्या अलग आएगा? तो आप बोलोगे सर अलग नहीं आएगा, क्योंकि मॉड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है साइन से, यानी सिंबल का कोई असर नहीं पड़ता। देखो -4 का स्क्वायर करूंगा मैं इसमें, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 ही होता है, तो 16 और 25 दोबारा से 5 ही बनेगा। अगर मैंने z = -3 - 4 i लिख रखा है तो भी इसका मॉड कितना आएगा, 5 ही आएगा, याद रखिएगा, है ना। अगर मैंने z = मान लेते हैं -3 + 4 i लिख रखा है तो भी इसका मॉड कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, मॉड जो होता है उस पर सिंबल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट होता है सिंबल से। सबसे पहला चीज तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर मान लेते हैं आपके पास में मॉड दे रखा है z1 का और मॉड दे रखा है z2 का, ठीक है, मतलब इसका कंबाइन मॉड निकालना है। z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका कंबाइन मॉड निकालना है, तो ये मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 के बराबर होता है। यानी मल्टीप्लीकेशन में मॉड जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मॉड जो होता है मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में।
ठीक है, यानी डिवीजन का मतलब क्या है, Z1 अपॉन Z2 कभी आ जाए मॉड के अंदर, तो मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करके ऊपर वाले का अलग निकाल सकते हो, नीचे वाले का अलग निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से एडिशन की अगर मैं बात करें कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 कभी आ जाए, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? तो नहीं, यहाँ पे नहीं करता। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है, ये किसके बराबर होता है? अगर मैं आपसे सीधा सीधा बताऊं तो ये होता है लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के। ठीक है, Z2 के। अब देखिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पहले आपको तो ध्यान में रख लेनी है, जैसे मॉड Z1 माइनस Z2 कभी आ जाए, तो ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के। ठीक है, इसी में से ना इन दोनों को कंबाइन करके एक प्रॉपर्टी बनती है, जैसे मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इस प्रॉपर्टी को हम एक नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। इसका बाद में यूज करेंगे हम, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और एक दो चीजें और हैं। एक प्रॉपर्टी, इफ प्लस मॉड ऑफ Z2, सपोज करो किसी केस में मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के बराबर आ गया, देन इस केस में याद रखिएगा Z1 जो होता है वो अल्फा टाइम्स ऑफ Z2 के बराबर होता है। क्लियर है? यानी Z2 का एक मल्टीपल होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? Z1 जो होगा वो अल्फा टाइम्स ऑफ Z2 के बराबर होगा इस केस में। देन क्लियर है? अब यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज और कल करवाएंगे, कल आपको एक चीज और पढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट। आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस प्रॉपर तरीके से कल की क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।